प्रचारकों इस्लामाबाद से मैं गुना ज्वाइन करने के एक सीनियर सहाफ़ी है वजह सईद अहमद मिनहाज साहब। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज साहब। जी वालेकुम सलाम। मिनहाज साहब, आज हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं मुल्क की सालमियत के हवाले से मीडिया के किरदार पर। मीडिया के किरदार के हवाले से खासतौर पर कराची में जो एक वाक़या रूनुमा हुआ, एक स्टेटमेंट का जो सबब बना था, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का जो स्टेटमेंट आया, इसके बाद मीडिया ने उसको इश्तिहाल का जरिया बनाया, टीवी चैनल्स ने। क्या आप कहेंगे, क्या मीडिया ने अपना फर्ज अदा किया एक खबर के तौर पर, या इसको एक्स्ट्रा जो उन्होंने वो उसको शो करने की कोशिश की, जिसकी वजह से यहाँ कराची में कत्ले-आम शुरू हुआ? देखिए, मीडिया किसी भी मुल्क का हो, वो नेशनल कौमी सालमियत के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। जी जी। और अनफॉर्चुनेटली जब वेस्टेड इंटरेस्ट मीडिया के स्पेशली पावर गेम में शामिल हो जाएं, तो फिर उसमें इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं कि कुछ मीडिया हाउसेज सिर्फ खबर नहीं दे रहे होते आपको, वो खबर के साथ पूरा एक ट्विस्ट, उसको एंगल दे रहे होते हैं। और उस एंगल के मकासद हमारे मीडिया हाउसेज के बहुत ज्यादा है। कोई टैक्स चोरी कर रहा है, कोई वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये सारी चीजें मीडिया के लिए भी जो है वो कारामद साबित होती हैं, इस हवाले से कि ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके वो असल इश्यूज से लोगों की भी नजर हटा देते हैं और हुक्मरानों को एक कहा जा सकता है कि इन वे ब्लैकमेलिंग का भी सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, जिसको मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ जर्नलिस्टिक बॉडीज को, सीनियर जर्नलिस्ट को, बल्कि शायद हुक्मरानों को भी या सियासी जमातों को भी किसी मौके पे बैठ के सोचना पड़ेगा कि हम एक दूसरे के ऊपर इतना गंद उछाल रहे हैं कि मुल्क की सालमियत को खतरा हो रहा है। और इस मुल्क की सालमियत को बचाने के लिए किसी ने बाहर से नहीं आना, हमें खुद ये सारा कुछ करना पड़ेगा। और अगर हम खुद एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे सिर्फ इसलिए कि हमें इक़्तिदार मिल जाए, या हम अपनी चोरियों को बचा लें, या हम अपनी गुंडागर्दियों को बचा लें, तो मेरा ख्याल है हम शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके जीना चाहते हैं और हकीकत का सामना नहीं करना चाहते। लेकिन मिना साहब, पाबंदी पर शोर मचाना, हाथों पर काली पट्टियां बांधना और आजादी सहाफत पर लंबी चौड़ी तकरीरें करना, ये तो सब कुछ है हम साथियों में। लेकिन हमने कभी कोई ज़ाब्ते अखलाक बनाने में कभी दिलचस्पी नहीं ली है। क्या ऐसे असबाब है कि क्यों हमने इस मुतालिक दिलचस्पी नहीं ली है? उसकी बड़ी वाज़ेह सी सूरत नजर आती है कि अब देखें, अनफॉर्चुनेटली आपकी यूनियंस, आपके जो इदारे हैं जिन्होंने ये सारा काम करना है, उनमें कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी अपनी जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड क्या है। कोई किसी ट्रेड यूनियन से उठ के आया हुआ है, कोई कहीं से उठ के आया हुआ है, छोटे शहरों से या बड़े शहरों से, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क जो आपको नजर आता है वो ये है कि सोच कोई नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं इस तरफ कोई नहीं सोचता, और जैसे ही सोचना शुरू करते हैं तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट, वो मालिकान जिनके मुफादात पे असरअंदाज होंगी ये चीजें, कोई भी ज़ाब्ता इखलाक आप बनाएंगे वो कोई भी फॉलो करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो फ्री फॉर ऑल गेम रखना चाहते हैं कि जिधर दिल किया उधर मुंह उठाया चले गए। और ये जब दिल किया उस वक्त आजादी सहाफत की जंग बना दी। आप टैक्स चोरी करें और उसके बाद आजादी सहाफत की जंग इसको करार दे दें, मेरी समझ से ये बाहर है। और इस सिलसिले में ट्रेड यूनियंस को, हमारी को सोचना पड़ेगा, और उन सीनियर्स को जो ज़ियाउल हक के दौर में स्ट्रगल करते रहे हैं और जो आज भी जिंदा हैं उनमें से कुछ, उनके साथ बैठ के उन प्रैक्टिशनर्स को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जर्नलिज्म और जिनका कोई अच्छा नाम है मार्केट में, उनके साथ बैठ के कोई ज़ाब्ता इखलाक बनाना पड़ेगा हमें। मीडिया का ये फ्री फॉर ऑल सिलसिला ज्यादा देर तक चलेगा नहीं, क्योंकि इस वक्त आप बड़े वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि एक या दो मीडिया ग्रुप हैं जो पूरे मीडिया का एजेंडा सेट कर रहे हैं। वो क्यों मत मीडिया का एजेंडा सेट कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम मिनहाज साहब। कराची में भी यही हुआ, जिस तरह कह रहे हैं कि जो एजेंडा फिक्स हो रहे हैं कुछ मीडिया, मतलब जो सबब बना कराची में जो कत्ले-आम का, मैं समझता हूँ कि खास तौर पर उस स्टेटमेंट को इतना इश्तियाल अंगेजी के हवाले से उसको नशर किया गया, जिसकी वजह से सूरत-ए-हाल बिगड़ गई। ये जिम्मेदारी है मीडिया की। मेरा ख्याल है ताहिर हसन खान ने बहुत बुनियादी बात की कि हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं उसमें एडिटर का इदारा मौजूद नहीं। असल में देखिए, एडिटर का जो इदारा होता है वो एजेंडा सेटिंग का काम करता है और वो गेट कीपिंग का काम करता है, जिसमें इश्यूज़ के बारे में तय किया जाता है कि उन्हें हाईलाइट करना है या नहीं करना, या किस हद तक करना है, और जो ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है उसको किस तरह फॉलो करना है।
बिल्कुल ताहिर हसन खान ने बिल्कुल ये बहुत बुनियादी बात की, क्योंकि एडिटर का इदारा मौजूद नहीं है, तो किसी किस्म का एडिटोरियल कंट्रोल नहीं है, तो वो जो स्टूडियो में बैठा हुआ एंकर पर्सन है उसे कुछ अंदाजा नहीं कि वो जो कुछ कर रहा है उसके क्या असरात निकलेंगे। तो जब तक चैनल्स पे एडिटर का इदारा नहीं होगा, उसकी ऐसी मुसलमा नहीं है। लेकिन दो चीजें, एक तो टॉक शोज हैं, लाइव टॉक शोज हैं, एक तो खबर है। खबर में मतलब उसमें तो कम से कम टॉक शोज में भी उसी खबरें और हालात हाजरा के शोबे के अंदर ही तो आते हैं ना, वो कोई अलग से तो हिस्सा नहीं है। तो जाहिर है उस सारे मामले को एडिटर की जुरिडिक्शन में होना चाहिए। अब एडिटर का नाम कुछ भी रख लें आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे, मगर जब तक वो उस इदारे की अहमियत को महसूस नहीं किया जाएगा, ये एजेंडा सेटिंग का मामला हमेशा मनफी रहेगा और इसके बुरे नतीजे। अच्छा तौसीफ अहमद साहब, एक और चीज अगर आप लोगों ने महसूस की है, तीनों जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं, कराची में जो सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, यकीनन तमाम कौमियतों को लोग इसमें मारे जा रहे हैं, लेकिन मीडिया को, जैसा कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए कटी पहाड़ी के हवाले से, उसके बाद जो, लेकिन मीडिया के जो टॉक शोज रहे हैं, मीडिया की जो रिपोर्टें रही हैं, वो बिल्कुल यकतरफा नजर आती रही है। मतलब सिर्फ एक लिसानी गुरोह की इस तरह जैसे कि नुमाइंदगी कर रहे हो, क्यों इस तरह है? देखिए, आप जानते हैं कि 85 के बाद अब हुकूमत का कंट्रोल तो खत्म होता गया है, मगर प्रेशर ग्रुप्स का कंट्रोल है और वो मुख्तलिफ तरीकों से दबाव डालते हैं और जो मैसेज है मीडिया का उसे कंट्रोल करते हैं, और जो लोग इस प्रेशर के खिलाफ मज़ाहमत करते हैं वो कत्ल हो जाते हैं, उनके दफातर को आग लगा दी जाती है, उनकी गाड़ियों पे हमले होते हैं, उनके बच्चों को निशाना बनाया जाता है, घरों को धमकियां दी जाती है। तो वो सूरत हाल मौजूद है। एक तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनकी वजह से मैसेज जो है कंट्रोल हो रहा है। इस तरह तो तारिक खान साहब, जब ये टॉक शोज होते हैं, कोई सियासतदान बैठा हुआ होता है, तो एंकर पर्सन इतना जज्बाती होता है कि ये दिखाता है कि ना किसी से नहीं डरता, वो बिल्कुल बिला झिझक जो है ना हुकूमत के खिलाफ जो मुंह में आए बोल देता है। हुकूमत से तो कोई खौफ नहीं है, लेकिन तंजीमों से, सियासी पार्टियों से खौफ। ये देखिए, हुकूमतों ने तो अपना काम करना छोड़ दिया है। मैं आपको बताऊं, 85 से तौसीफ अहमद खान बता रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी मैं समझता हूँ कि हुकूमतें तो इस झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहती हैं कि किस तरह कानून पे अमलदराजी होगी, अच्छा, किस तरह चीज़ें जो है सिस्टम में चलेंगी। और उसके बाद फिर ये हुआ कि ये सारे के सारे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं इन्होंने कंट्रोल संभाल लिया, और अब जाहिर है कि उन्होंने तरीक़ेकार देख लिया है कि ये अंडर प्रेशर आ जाते हैं तो उसको अपनी मर्जी से जिस तरह चाहें वो यूज़ करते हैं, और इसमें गवर्नमेंट ना तो कोई प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है और ना ही कोई वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तैयार है कि कोई अगर इदारा पैरामीटर से बाहर जा रहा है तो उसको कैसे रोका जाएगा, और अगर कोई इदारे के ऊपर प्रेशर है और किसी ग्रुप के लोग जो है उसको डरा धमका रहे हैं तो उनको कैसे प्रोटेक्शन दी जाएगी। नहीं, लेकिन इसमें भी एक हद होती है ना ताहिर खान साहब। देखें, कराची में 20 अफराद मारे गए, 20 में से 4 का ताल्लुक फिल्म पार्टी से, बस इनफ। भाई वो 16 लोग कौन थे यार? मतलब ये खबर तो नहीं हुई ना, आप सिर्फ मतलब एक पार्टी को कह रहे हैं कि भी 20 लोग मरे, 20 से 4 का ताल्लुक फिल्म पार्टी कारकुन थे। मतलब रोजाना यही खबरें मिलती हैं, तो बाकी लोग कौन हैं? देखिए, उनको कौन ढूंढ निकालेगा? उनका ताल्लुक किससे है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मैंने आपसे कहा ना कि ये सारी चीजें हम जर्नलिस्ट भी फील करते हैं और हम खुद भी अकाउंटेबिलिटी अपनी कर रहे हैं और करना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि सारे जो इदारे हैं उनको एक्टिव होना पड़ेगा। आज देखें, आज तो दो बलोचों को जो टारगेट किया गया है कहीं भी मीडिया में नजर नहीं आ रहा है। अगर ये किसी पार्टी के कारकुन होते तो फिर आप देख लेते कितना जो है ना ब्रेकिंग न्यूज आता, कितना ताजा तरीन सब कुछ ये चलता। ये तो ये आपकी बात सही है, इस तरह भी है कि उसको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि हम इसको अगर इस तरह बांटने के बजाय हम अगर सिर्फ ये देखें कि लोग मरे हैं और उनकी जो मिजरीज हैं, उनकी फैमिलीज की जो प्रॉब्लम है और वो कौन लोग थे बेचारे, ये सारी चीजें मीडिया में जानी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब नहीं हो रहा है। अच्छा, एक और हकीकत कराची से वाबस्ता है, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वो है मुहाजिर मूवमेंट अकीकी के नाम से है, उस पर बात करेंगे क्यों मीडिया उसको कंटिन्यू नजरअंदाज कर रहा है। गुलजार को ब्रेक की जरूर ब्रेक का पश्चिम में